देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पवित्र तपस्वी कुमार कुमारियों का भव्य सम्मान समारोह। आज विश्व पल पल बदलता जा रहा है। समाज के हर वर्ग और उसमें भी खास युवा वर्ग क्षमताओं से भरपूर होते हुए भी जीवन में संघर्ष और तनाव अनुभव करता जा रहा है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने वाले युवाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान को धारण कर दिव्यता और तपस्या के बल से जीवन उपवन बनाया है। ऐसे पवित्र तपस्वी कुमार कुमारियों का भव्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बारडोली सब जोन के 50 सेवा केंद्रों के कुमार कुमारियों को श्रृंगारित किया गया। इस अवसर पर मेहसाना से ग्रामीण विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके सरला, अहमदाबाद से महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा, सूरत, वलसाड़, बारडोली उपजोन संचालिका बीके रंजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर ओम पाठक, डॉक्टर मिलिंद पारेख, नितेश शाह आदि महानुभावों ने प्रेरणादायी उद्बोधन देकर संस्था के कार्यों को सराहा। कार्यक्रम में अनुभवात्मक नाटक और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकृति को, वायुमंडल को पावन बनाने वाले ऐसे आप कुमार कुमारियां अथवा युवा कहो तो सम्मान के पात्र हैं। आपने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए, परमात्मा कार्य के लिए समर्पित किया। भले तन से समर्पित नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि से जो त्याग किया है वो सच्चा समर्पण है। कितने श्रेष्ठ बाबा ने कुमारियों की जीवन बनाई। आज दुनिया की कुमारियों को देखो, क्या हालत है, क्या दशा है। रोज न्यूज में सुनते रहते हैं, बड़ा तरस आता है, रहम आता है। इन सब कुमारियों को कैसे बाबा ने सेफ डिपॉजिट में रख दिया है, जहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, नजर उठा करके देख भी नहीं सकता। नहीं तो लौकिक घर में एक कन्या जवान होती है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, और यहाँ तो इतनी बाबा की स्पिरिचुअल कुमारियाँ। જ્યારે આ જે યુવાઓ છે એઓ એક રચનાત્મક કાર્યની અંદર મદદગાર છે, સાથે સાથે પોતાના જીવનની અંદર દિવ્ય ગુણોને ધારણ કરીને અનેક આત્માઓને પણ દિવ્યતા તરફ લઈ જવાનું કાર્ય આ વિદ્યાલયના યુવા ભાઈ બહેનો કરે છે। इंटरनेशनल डांस डे के उपलक्ष्य में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यक्रम। इंटरनेशनल डांस डे के उपलक्ष्य में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर पर द ग्रेट डांस ऑफ लाइफ, द डांस ऑफ यूनिटी ऑफ हार्ट्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य यह संदेश देना रहा कि नृत्य एक महान कला है जो सृष्टि के आरंभ से ही मानवता के साथ रही है। परमात्मा द्वारा आत्मा में डाली गई 16 दिव्य कलाओं में से एक है। परमात्मा की महिमा भी शिव नटराजन के रूप में की जाती है, इसीलिए सदैव अपने जीवन में तन मन से नृत्य करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रूस और CIS के विभिन्न शहरों जैसे बेलारूस, आर्मेनिया, यूक्रेन, क्रीमिया और अन्य स्थानों से बीके सदस्य ऑनलाइन जुड़े। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष के निर्देशन में सभी कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विश्व शांति हेतु मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी। दिल्ली स्थित नरेला पाना उद्यान के ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा केंद्र में विश्व शांति एवं एकता हेतु मीडिया एवं आध्यात्मिकता की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आगाज हुआ। मुख्यालय माउंट आबू से पधारे ओम शांति मीडिया पत्रिका के मुख्य संपादक बीके गंगाधर, प्रोफेसर प्रदीप माथुर, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बीके सुशांत, दिल्ली क्षेत्र के मीडिया संयोजिका बीके सुनीता ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए अपने कार्य को करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहलगाम में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 5 मिनट मौन रखा गया। तत्पश्चात
पुष्प पगड़ी एवं अंग वस्त्र द्वारा वक्ताओं एवं सभी पत्रकारों का स्वागत सत्कार हुआ। नरेला के प्रसिद्ध समाज सेवी तथा आर्य समाज के प्रधान संजय खत्री ने आध्यात्मिक ज्ञान को समय की आवश्यकता बताया। पॉप फ्रांसिस, जो विश्व के सबसे बड़े कैथोलिक समुदाय के धर्म प्रचारक एवं पॉप के पद पर पदस्थ थे, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए भोपाल के कैथेड्रल लेडी ऑफ अजम्पशन चर्च में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष भोपाल के बिशप दुरेराज, फादर अल्फ्रेड डिसूजा सहित भोपाल के सभी कैथोलिक चर्च के फादर एवं सिस्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज नीलबर्ड सेवा केंद्र से बीके प्रियंका, बीके सोनल एवं बीके संजीव ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। IMA हाउस पुणे में आयोजित भव्य समारोह में IMA विमेन आइकन अवार्ड 2025 प्रदान किए गए। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का वितरण IMA अध्यक्ष डॉक्टर राजन सांचेती एवं सचिव डॉक्टर ओस्तवाल के करकमलों द्वारा किया गया। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्यों के लिए मुकुंदनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को नवाजा गया। इस समारोह में समाज सेवा, चिकित्सा, प्रशासन, शिक्षा, पत्रकारिता एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा गया। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम की देखरेख में हुआ। मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने कहा कि हमें हाय हाय नहीं बल्कि हर वक्त वाह वाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। हम सब के पास एक कंबल है जो फटा फूटा कंबल है, और वो कौन सा है? हमारा जो शरीर। क्या आदत हो गई शरीर की, हम सबको पता है। जैसे दीदी ने बताया, तन, मन और धन। अगर परमात्मा के कार्य में हम सहयोगी बनते, the way the destiny will start working, not for this janam only, but for many births to come. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, निश्चित ही गुस्सा हमारे समाज को दूषित करता है। अपने का ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। निश्चित तौर पे गुस्सा जो एकदम रिएक्शन होती है, वो हमारे समाज को दूषित करती है, और यही हमें राजयोग सिखाता है कि समाज में आपस में किस तरह से सामंजस्य बनाकर अपने समाज को संतुलित रखना है। और निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति, हमारी ये परंपराएं और इस तरह के आध्यात्मिक सेंटर हमें ये भाव बनाने के लिए हमें प्रेरणा भी देती है, हमें जागरूक भी करती है। नीफा चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू, शाहबाद सेवा केंद्र की संचालिका बीके नीति समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों को पगड़ी, सिरोपा व गुलदस्ता तो वही सामाजिक संस्थाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने आप को सशक्त कैसे करना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वहाँ मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूँ, निंदा करना भी हम छोड़ दें। ये भी मन को स्वस्थ रखने का राजयोग ये सिखाएगा आपको, क्योंकि मैंने जब हम लोग दीदियों के वक्तव्य सुनते हैं, राजयोग की बातें सुनते हैं, उसमें बात बताई जाती है कि किसी के बारे में बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो किसी के बारे में। तो जिस दिन हम लोग ये करना भी छोड़ देंगे, कोई हमारा बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, ये उसके मन की अवस्था है। मैं अगर वैसा ही रिएक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसकी और मेरे मन की अवस्था एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा समाज वही करे जो एक अच्छी चीज है, तो हमें वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर रहेगा तो करेंगे वही जो हमारी करनी है, कथनी से कुछ नहीं होता। प्रतिष्ठित भारतीय मीडिया उद्यमी डॉक्टर अनुराग बत्रा ने मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र पर आकर संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। डॉक्टर अनुराग बत्रा BW बिजनेस वर्ल्ड, जो विविध मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल, प्रिंट और इवेंट्स में कार्यरत है, इसके चेयरमैन और एडिटर इन चीफ है। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर बत्रा और बीके निकुंज के बीच विचारों का एक सकारात्मक और अर्थपूर्ण आदान प्रदान हुआ। डॉक्टर बत्रा ने ब्रह्मा कुमारीज के शांति, सकारात्मकता और समग्र जीवन जीने के मूल्यों को फैलाने के कार्य की सराहना की।
नासिक रोड पर गंधर्व नगरी स्थित बालाजी देवस्थान का वार्षिक ब्रह्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बालाजी सोशल फाउंडेशन द्वारा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश मुदलियार की अध्यक्षता में 4 दिनों तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके शक्ति और बीके दिलीप ने समापन समारोह में भाग लिया। बीके शक्ति ने अपने वक्तव्य में निवासियों के लिए इस तरह की पहल करने के लिए कैलाश मुदलियार को बधाई दी और सभी को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। संयोजकों द्वारा बीके शक्ति को संगठन का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। यह परिसर देखकर हमें इतना आनंद आ रहा है कि जो भी इस मंदिर में आएगा उसके सारे दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। कि इसी परिसर में यह मंदिर बना है तो हर एक को यहाँ दर्शन के लिए जरूर आना है, यही हमारी भावना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।